मुलाकात डॉक्टर संदीप मारवा के साथ, हर बात में है छुपी नई बात। आइए सुशील जी। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे आइए हैं? आइए मिलके। जी, तो सर मैं पढ़ा आज कि 3 जनवरी जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चरल रिलेशन जो है वो घोषित हो गया है। हाँ, और जो हमारा जो चैम्बर है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो चैम्बर की तरफ से एक ये निर्णय हुआ है। मेरे ख्याल से बोर्ड में कोई फैसला हुआ होगा जो ये पूरा ये तो जी बड़ा मुझे अच्छा बड़ी खुशी है कि 3 जनवरी जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चर रिलेशंस घोषित हो गया है। आप सोचिए कि 127 संस्थाएं, 40,000 मेंबरान और 145 मुल्कों में एक साथ 3 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चर रिलेशन जो है वो सेलिब्रेट होता है। और ये घोषित कर दिया जाता है कि आने वाले सालों में अब 3 जनवरी जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म सेलिब्रेट होता रहेगा। एक सोल पर्पस लेके चले हैं कि ये दिन हमें याद दिलाएगा कि दुनिया के तमाम देशों को आपस में मिलकर रहना है। और जो आज से 33 साल पहले का हमारा जो मंत्र है, लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, उसको हम यहाँ पर पूरे प्रभाव के साथ, पूरे आभाव के साथ, पूरे जोश के साथ इसके अंदर यहाँ पर प्रमोट करेंगे। क्योंकि हमने यही सीखा है कि कला और संस्कृति जो है, आर्ट और कल्चर है, उसके जरिए आप हर किस्म के लोगों को बांध सकते हैं। और इसमें ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई अमीर गरीब, कुछ ऐसा भेद नहीं रह जाता जब आप कला और संस्कृति की बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है और ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है, बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है कि 3 जनवरी को आपको मालूम है कि मेरा जन्मदिन भी होता है। जन्मदिन भी होता है 3 जनवरी को। जी। तो ये बाय चांस ही मेरे ख्याल से एक लकीली एक संयोग ऐसा बन गया कि ये दिन जो है वो घोषित हो गया है। तो मैं तो कहूँगा कि उन तमाम 40,000 लोगों का कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर है, जो उन्होंने हमारी वर्किंग को जो उन्होंने देखा है, या और कुछ ऐसा रहा क्योंकि पहली तारीख को ही जब मैंने आँख खुली तो ये मुझे जो बड़े सम्मान के साथ फिर एक बार बुलाया जा रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वहाँ पर फिर से एक बार वो मुझे सम्मानित करना चाहते हैं फॉर ऑल दैट व्हाट वी हैव डन सो फार। अब तक हम लोगों ने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, उसके अंतर्गत वो हमें फिर सम्मानित करना चाह रहे हैं। और शायद मैं एकमात्र वो भारतीय हूँगा जिसे ये 8वीं दफा ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित करने का न्योता आया है। 7 दफा तो मैं अवार्ड लेके हिंदुस्तान आ ही चुका हूँ, और बल्कि इससे एक हफ्ता पहले ही, क्योंकि मैं ओमान से वापस आया था और ओमान में भी 45 कंट्री की संस्था जुड़ी हुई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, जिसने हमें हमारे 80 कंट्री का एम्बेसडर होने के लिए एक बड़ा खूबसूरत अवार्ड दिया है और हमें ग्लोबल इन्फ्लुएंसर के नाम से सम्मानित किया है। तो ये सारी चीजें जो मुझे लगता है एक साथ एकत्र होने से इसने तमाम मेंबरान को इंड्यूस किया है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चरल रिलेशंस है वो 3 जनवरी को ही होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है सर वो बिल्कुल सही फैसला है, जो भी फैसला ये हुआ है। एक सवाल सर मन के अंदर उठ रहा है कि भारत का जो आईसीसीआर है, तो आईसीसीआर का जो काम है वो सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना, उनको मजबूत करना, बढ़ावा देना, ये उनका भी काम है। और मैं लगभग बड़े अरसे से देख रहा हूँ कि आप देशों के साथ में जिस तरीके से सांस्कृतिक संबंध उनके साथ स्थापित करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पैरेलली आप जो है वो राष्ट्र के लिए एक मतलब काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से मार्वल स्टूडियो में भी बहुत सारे जो है देशों के लोग यहाँ पर आते हैं अपनी कला को लेकर के, अपनी उसका प्रदर्शन की बात हो, चाहे वो साहित्य की बात हो, संस्कृति की बात हो, कला की बात हो, संगीत की बात हो, तो बड़ा तो ये जो एजुकेशन से अलग हट करके ये आपका शौक रहा है या आपने राष्ट्र के लिए कुछ करने का सोचा है ये? नहीं, ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये देश के लिए, क्योंकि मैं
जितने ज़्यादा लोगों से मिलूँगा, जितने ज़्यादा देशों के लोगों से मिलूँगा, उतने ही देशों में मेरे देश की बात भी कही जी, जी, जाएगी, जी। ये मेरा मानना है। हुँ, और जहाँ तक आईसीसीआर की बात है, ये तो मैं आपको यकीन दिला दूँ कि जितना आईसीसीआर हुँ, 1 साल में काम करता है, हुँ, तो लग उतना रहा हम है। 1 महीने में करते हैं। जी, जी, जी। 12 गुना ज़्यादा काम आईसीएमईआई कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हाँ, वो खुद भी कह रहे हैं। जी। और हमने 2023 में 507 इवेंट के साथ हम जुड़े थे। हुँ, हुँ। 2024 में हम 726 इवेंट के साथ जुड़े वाह! क्या बात है। और तकरीबन छुट्टियाँ काट दें सारी, संडे, सैटरडे काट दें, तो तकरीबन 2 इवेंट रोज़ के हुँ, जुड़े हैं। हम लोग हुँ, 156 देशों के साथ हुँ, वार्तालाप में हैं। हुँ, हुँ, 145 देशों के साथ हम संबंध बना चुके हैं हुँ, और 80 देशों की सरकारों ने, उनकी एम्बेसी, हाई कमिशन्स ने हमें हुँ। अपना कल्चर एम्बेसडर कह लीजिए, कल्चर रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, सांस्कृतिक कल्चर राजदूत के रूप प्रमोटर में। कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। हुँ, हुँ, हम तो दास की तरह काम करते हैं, झुक के काम करते हैं, हुँ, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं हुँ, और हमारा 2 पर्पस हैं। एक पर्पस ये कि उनकी कला और संस्कृति को भारत तक लाना हुँ, और भारत की कला संस्कृति को उनके देश तक पहुँचाना। हुँ, हुँ, तो अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो मैं आपकी बात कैसे सुनूँगा? हुँ, तो अपनी बात को उन देशों तक पहुँचाने के लिए पहले उनकी बात को हुँ, यहाँ तक लाना हुँ, हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। हुँ, यहाँ से हम लोग ने हुँ, इस बात को सोच के शुरू किया था। हुँ, सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं हुँ, कि कुछ ऐसे अच्छे कार्य हो गए हैं हुँ, हुँ, जिसमें ऊपर वाले का आशीर्वाद, हमारे माता-पिता का आशीर्वाद, हमारी संस्था में काम करने वालों का जोश, लगन, उनकी उम्मीद, उनकी जिज्ञासाएँ और देश के प्रति जो प्यार पनप रहा है मारवा स्टूडियो के हुँ, सभी लोगों के बीच में, हुँ, शायद उसी ने हमें आगे लाके खड़ा किया है। हुँ, आप ये देखिए कि हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म दिया था हुँ, 12 फरवरी को। हुँ, आज 13-14 साल से हुँ, वो उसका ढोल बज रहा है। हुँ, देश भर में, दुनिया भर में लोगों ने हुँ, 12 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म मनाना शुरू कर दिया है। हुँ, हमने 2 अप्रैल दिया एशियन यूनिटी डे। हुँ, और उस वहाँ भी हमारा मकसद यही था कि एशिया के तमाम 50 देशों को किस तरीके से कला और संस्कृति के ज़रिए जोड़ा जा सकता है। तो हमने एशियन यूनिटी डे दिया जहाँ फ़िल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, डिज़ाइन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, लॉ, बिज़नेस कोई भी सेगमेंट रहा उसके ज़रिए हमने इन 50 देशों को जोड़ने की बेहतरीन कोशिश की है और ये लोग हमें एशिया के ये तमाम मुल्क हमें जानते हैं। हुँ, इसी तरीके से 21 जून से जुड़े जो वर्ल्ड योगा डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, हम लोगों ने योगा में बेहतरीन काम किया है। करीब 20,000 लोगों को योगा सिखाई है, जो हमारे पास 100 से भी ज़्यादा मुल्कों से यहाँ पहुँचे हैं और हमारा अपना पृथ्वी योगा सेंटर, हमारा वर्ल्ड पीस डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंदर योगा का एक बहुत बड़ा चैप्टर और योगा से जुड़ी हुई हमारी तमाम कार्य वो भी इन तमाम चीज़ों को एक साथ जोड़ती हैं। तो अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो हकीकत तो ये है कि 127 संस्थाएँ हैं जिन्होंने ये तय किया कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चर रिलेशन जो है, ये 3 जनवरी को हो और इसे इसी साल से मनाना शुरू कर दिया जाए। तो एक बहुत भव्य कार्यक्रम हमारे कैंपस 125 में हुआ, एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम मारवा स्टूडियो के प्रांगण में हुआ और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उसी दिन शाम को दिल्ली में हुआ और मुझे लगता है कि यह एस्टेब्लिश किया गया 3 बड़े मेजर इवेंट के ज़रिए कि आज का दिन हम ये मान के चलेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चर रिलेशन जो है, वो एक ज़रूरी तारीख थी जो कैलेंडर में गढ़ जानी चाहिए। सर ये 3 जनवरी तो ये निर्णय हो गया और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल वेल डिज़र्व करते हैं और आपका ये जन्मदिन पे हुआ ये तो और भी अच्छी बात है। ये सबकी मेहरबानी है। ये बड़ा अच्छा है। एक सवाल सर दिमाग में आ रहा है कि आप बहुत पहले से देश तमाम देशों के साथ कला और संस्कृति के साथ काम करते चले आ रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि पूरे देश में जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ,
तो उनमें शायद अन्य क्षेत्रों के अंदर तो काम कर रहे होंगे, चाहे बिज़नेस में, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो आयात-निर्यात की चीज़ें हों, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होंगी। बट कल्चर को लेकर के इतनी संजीदगी, इतने देशों के साथ में एक संबंध स्थापित करना और लगातार उस पर कई वर्षों से आप जो काम कर रहे हैं, बाद में हमने देखा भी उसका उसका हमने हाइट भी देखी कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कल्चरल रिलेशन के ऊपर बहुत उन्होंने जोर दिया और कई बार वो मुद्दे भी बने कि भाई उनका जो पासपोर्ट है वो बहुत मोटा हो गया है और ये हो गया है। तो हम तो देखते हैं कि आपका भी पासपोर्ट बहुत मोटा है कि आपने भी कोई दुनिया का मुझे लगता है कि शायद ही कोई देश छोड़ा होगा। तो बहुत पहले से लगातार आप इस चीज़ को कर रहे हैं। क्या इम्पोर्टेंस आपको नज़र आती रही है? क्या इम्पोर्टेंस आपको नज़र आती है कि 3 जनवरी को लोग इसके प्रति संजीदगी आए लोगों में, लोग आगे इसमें बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, पूरी दुनिया के साथ में जुड़ने की कोशिश करें? 1 तारीख को लोग दुनिया जो है वो नया साल मनाती है। अब हुँ। तक तो ये इंग्लिश कैलेंडर जो है, ये पूरी दुनिया में हुँ। मशहूर हो चुका है। कोई अब ऐसा नहीं है कि लोग अपने-अपने कैलेंडरों में जी रहे हों हुँ, और ती तीसरे दिन में हुँ, तीसरे दिन में यानी कि पहले आपने अपने बारे में सोचा, दूसरे दिन आपने अपने परिवार के बारे में सोचा और तीसरे दिन आपने लोगों के बारे में सोचा, ऐसा मेरा मानना है। हुँ, तीसरा दिन बिल्कुल फिट जाके बैठता है हुँ, और ये साल शुरू हो और लोगों को ये याद आ जाना चाहिए कि पूरा साल पड़ा है और इस साल हमने लोगों के साथ सुंदर संबंध बनाने हैं कला और संस्कृति से। हुँ, कोई जात हो, हुँ, हुँ, कोई देश हो, कोई स्टेट हो, हुँ, कोई गाँव हो, कूचा हो, हर जगह के अपना कोई न कोई एक ऐसा कल्चर होता है, एक ऐसा एक ज़रिया बना होता है जहाँ लोग एक-दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। हुँ, हुँ, कुछ तो गाँवों में, कुछ ऐसे शहरों में, कुछ ऐसी गलियों कूचों में ऐसे संस्थान बन गए हैं, सेंटर होते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर बनाए इसलिए गए थे, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बनाए गए थे। ये बनाए इसलिए गए थे ऐसे स्थान कि एक सोच के लोग वहाँ एकत्र होकर अपनी कला और संस्कृति को, अपनी बरादरी के तौर और तरीकों को, अपने संस्कारों को ज़िंदा रखें। हुँ, मैं समझता हूँ इतनी कलाएँ हैं पूरी दुनिया के अंदर हुँ, और इतनी कलाएँ हैं कि पुरानी कलाएँ भी मरने लग गई। हुँ, दे आर डाइंग हुँ, और उन तमाम चीज़ों को एक-एक करके उभारना, सँवारना, सजाना, तो ये वक़्त दिया जा रहा है। एक दिन का एक ऐसा वक़्त दिया जा रहा है हुँ, कि आइए मिल कर के सोचते हैं उन तमाम कलाओं को, उन तौर-तरीकों को, उन संस्कारिक बातों को जो अपने-अपने देशों में, अपने-अपने स्टेटों में, शहरों में, गलियों में, कूचों में हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं, हुँ, जो कहीं न कहीं मिट रही हैं, उन्हें फिर से एक बार जागृत किया जाए। ये तमाम चीज़ें जो हैं, याद दिलाने के लिए ये साल का तीसरा दिन हम अनाउंस कर रहे हैं। बहुत सुंदर सर। आजकल बड़ा जोर दिया जाता है सनातन संस्कृति के ऊपर कि हम पहले जो भारत के लोग जो थे, तो वो सनातन संस्कृति के लोग थे जहाँ सूर्य की पूजा, चंद्र की पूजा और प्रकृति की पूजा इस तरह के तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं न कहीं अगर हम देखें, तो बड़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भारत के साथ मिलनी शुरू होती हैं और शायद इसी वजह से लोग कहते भी हैं कि लोग जो है पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। तो आपका क्या अनुभव रहा है कि जो आप तमाम देशों के साथ जुड़े रहे और कल्चरल रिलेशन को आपने बढ़ावा देते रहे? क्या वाक़ई सिमिलैरिटीज़ आपको भी नज़र आई हैं? इन पिछले 33 सालों में जब से हम लोगों ने बागडोर सँभाली है या समझिए कि रथ खींचना शुरू कर दिया है हुँ, और घोड़े पे सवार होकर हम लोग अलग-अलग मुल्कों में जा रहे हैं, अलग-अलग शहरों, गलियों, कूचों में, इवेंट्स में, छोटे-बड़े, ताकि हम अपनी संस्कृति की बात कर सकें। ये भूलना नहीं है, इसके लिए हमें गर्व करना है और छाती चौड़ी करके हमें बोलना है कि भारत की जो संस्कृति है, हुँ, इतिहास है, वो 10,000 साल पुराना तो हमारी आँखों के सामने नज़र आ रहा है। हुँ, अगर हम अपनी खुद की किताबें पढ़ें, एपिक्स पढ़ें, जितने हमारे यहाँ पर पुराण हैं, उनको पढ़ें, ये तो लाखों साल की बात करते हैं। हुँ, लेकिन अगर अगर आप फिज़िकली इतिहास को भी ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो 10,000 साल का इतिहास तो हमारी आँखों के सामने आता है। ये धरती सबसे ज़्यादा उपजाऊ थी हुँ,
आज से 10,000 साल पहले। इंसान जो है वो समझदार था इस धरती का, तो वही भारत है। और यहीं से निकलकर, अब ये तो इतिहास का हिस्सा है, मैं भी कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था कि 1 लाख आदमी 1000 साल पहले हिंदुस्तान से निकलकर पश्चिम की तरफ चला गया। और चलते-चलते कोई लड़े, कोई गिरे, कोई बुझे, कोई बचे, कोई आगे बढ़ते गए। और यहाँ से चलते-चलते और वो लोग पूरा यूरोप, पूरा यूरेशिया जो है, वहां पर ये लोग फैल गए। और जहां-जहां ये गए, वहां पे इन लोगों ने अपनी भारतीय संस्कृति को बहुत सालों तक जिंदा रखा। भले ही इनकी अमेलगमेशन, जो क्योंकि शादी ब्याह हुए, संस्कार बदले, लोकल जो लॉज थे आर्ट एंड कल्चर के या जिंदगी के, वो बदलते गए, लेकिन वो मिक्स होते गए। आज भी, अब कल मैं कहीं एक भाषण सुन रहा था जहां पे रोमानिया से आए हुए लोग इस बात का दावा करना चाहते हैं कि उन्हें हिंदुस्तान का डायस्पोरा डिक्लेयर किया जाए। क्या बात कि हम लोग तमाम जो यहाँ रोमानिया में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा खून भारतीय है, और ऐसा रहा है। चाहे बल्गेरिया था, चाहे रोमानिया था, चाहे सर्बिया था, चाहे क्रोएशिया था, चाहे इस पूरी रेंज वहां तक जो है, इसमें हिंदुस्तानी बसा हुआ है। इनमें इनको हिंदुस्तान के प्रति इतनी मोहब्बत है जिसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। और हम लोग अगर अपने ही देश को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, या अपने देश की इस मान्यता को सामने नहीं लाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक अजीब बात होगी। तो मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ, और हर देश के साथ उनकी नींवों में भी जाता हूँ, उनकी तह में जाता हूँ, उनके इतिहासों में जाता हूँ, और वहां हमारे हिंदुस्तान का कोई ना कोई जबरदस्त रिलेशन बन जाता है। मैं कोरिया गया तो कोरिया में पता चला कि जो अयोध्या से उनका ताल्लुक है, अयोध्या की रानी जो है वो कोरिया के राजा के साथ आज से कई हजार साल पहले ब्याही। और आज कोरियन कहते हैं कि हमारे अंदर जो खून है वो हिंदुस्तानी खून पनप रहा है। तो आप सोचिए कि ये, मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ। हर जगह पे आप चले जाइए, वहां कोई ना कोई ऐसा किस्सा, वाकयात, कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जिसका संबंध हिंदुस्तान के साथ होगा। तो हमारी संस्कृति इतनी प्यारी है, इतनी गहरी है, इसको पार पाना बड़ा मुश्किल रहा। लेकिन ये जो जरिया हमने उठाए हैं, और हो सकता है कि जब ये बात डिसाइड हो रही हो तो और मैं खुद भी देख रहा हूँ कि शायद ही किसी संस्था ने या संस्थान ने या किसी इंडिविजुअल ने इतना काम कल्चर के प्रति अब तक नहीं किया। वो हो सकता है बहुत बड़ा आदमी हो सकता है उसने बहुत बड़ा इवेंट किया हो, नहीं, अन्य क्षेत्रों में किया है, बट आर्ट एंड कल्चर में मुझे भी नहीं लगता कि इतना, कि यहाँ तक इस मकाम तक ले आना कि करीब 2-2.5 करोड़ लोगों को हमने जोड़ा है, 156 कंट्री को हमने जोड़ा है, एक साल में 700 से भी ज्यादा इवेंट किए हैं, एक साल में कई कंट्री में विजिट की है, बहुत सारे देशों के प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ कराए, बहुत सारे लोगों के देशों के लोगों को हम यहाँ लेके आए, उनको हमने भारतीयता से जोड़ा, उनकी कंट्री के आर्ट और कल्चर को हमने यहाँ हजारों और लाखों लोगों तक फैलाया। और एक साल में तकरीबन 30-30 हजार जगह हमारी बातों का छपना भी अपने आप में हमारी रीच को आगे बढ़ाने के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता रहा जी। क्योंकि आपने एक इवेंट किया और वो अगर 200 जगह 300 जगह छप गया तो इसका मतलब आपकी बात जो है वो हजारों लोगों ने पढ़ी। और मुझे खुशी है कि 2024 की जब गिनती गिनी तो हमें 30,000 से भी ज्यादा कवरेज अलग अलग मीडिया हाउसेस ने दी हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने भी हमारी बात पे यकीन किया है, हमारी बात को माना है, हमारी इस प्रयत्न को उन्होंने दिलासा दी है, प्रोत्साहित किया है। सर, ये यहाँ तक तो बात हो गई है क्योंकि 3 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चरल रिलेशन डिक्लेयर हो गया है और आपके कार्यशैली पर कोई प्रश्न नहीं लग सकता क्योंकि आप लंबे समय तक कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंसी के साथ में कल्चरल रिलेशन के ऊपर कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन भारत की जो तमाम अन्य संस्थाएं भी हैं,
चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, इंडिविजुअल्स हों जिनके पास कैपेसिटीज़ हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं जो परिवर्तन कर सकते हैं। आप उनके लिए कैसे क्या कहना चाहेंगे कि कहावत तो ये है कि भाई अकेला व्यक्ति कितना चलेगा? अकेले आपने की तो यात्रा एक सफल यात्रा रही है, आपने तो अपना कार्य किया है। लेकिन कोई भी प्रयास तब तक बड़ा नहीं होता है जब तक कि जनमानस की स्वीकृति उसके अंदर शामिल ना हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएँ हैं जिनको आप क्या बताना चाहेंगे कि वो इस डे में क्या करें आगे? किस तरीके से वो करें? क्योंकि आपका अनुभव जो है उससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा कहा आपने और मुझे लगता है कि 127 संस्थाओं में तो मैं खुद ही चेयर कर रहा हुँ, हूँ हुँ। और तकरीबन 250 संस्थाएँ ऐसी हैं, जिन्होंने मुझे अपने बोर्ड पे ले लिया है। ओके। चाहे मैं पैटर्न के रूप में, चाहे उनके एडवाइज़र के रूप में, चाहे उनके किसी भी डेज़िग्नेशन के ऊपर उनके बोर्ड पर मैं हूँ। तो मैंने इन तमाम संस्थाओं को भी आर्ट और कल्चर के ज़रिए जोड़ा है। हुँ, हुँ। जहाँ एनवायरनमेंट भी एक हमारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जहाँ एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो मेरे साथ बराबर कदम के साथ कदम मिला के चलता है और ये सब कल्चर का ही हिस्सा गिना जाएगा। और इसके अलावा कुल मिलाकर आज 650 संस्थाएँ हो चुकी हैं, हुँ, जो हमारी बात सुन रही हैं, हुँ। लेकिन ये संस्थाएँ हमारी तरह शायद हो सकता है काम ना कर पाएँ। इसीलिए मैंने पूछा है। कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं जो शायद साल में 1 ही इवेंट कर पाती हैं, कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं 2-4 कर लेती होंगी, कुछ 10 8, 10, 12 कर लेती होंगी, हुँ, वो भी बहुत बड़ी बात है अगर कर लेती हैं हुँ, तो। तो इन संस्थाओं के साथ जब हम जुड़ते हैं या ये संस्थाएँ हुँ, हमारे पास आकर हमसे जुड़ती हैं, हुँ, तो हम इन्हें वो रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमारी संस्था जो उस मटके के अंदर हुँ, जो हम लोग वो हिंदुस्तान की खुशबू लेकर हुँ, निकलते हैं, हुँ, उस खुशबू को हम कहते हैं आप भी लीजिए और बाँटने की कोशिश करिए। ये दौर, ये तरीके, ये सिस्टम, ये प्रचार, ये बात और ये इतिहास, ये आप भी इस बारे में बात करिए और वो हो रहा है। हुँ, और इसी यही वजह है कि आज मैं 40,000 मेंबरों की बात कर रहा था, लेकिन आज मैं दावा कर रहा हूँ कि हम 2 करोड़ लोगों तक हुँ, पहुँच चुके हैं, हुँ, जो हमारी तरह काम करना चाहते हैं, हुँ, जो आर्ट और कल्चर के ज़रिए लव, पीस एंड यूनिटी को लाना चाहते हैं, हुँ, जो देशों में एकता, अखंडता, मोहब्बत को पैदा करना चाहते हैं। हुँ, तो मुझे लगता है ये एक संसार हमारा बनता चला जा रहा है। मत भूलिए कि यूरोप में बहुत सी ऐसी कंट्रियाँ हैं, जो सिर्फ़ 1 करोड़ का पूरा मुल्क होता है। हुँ, तो 2 समझिए कि 2 मुल्क आज हमारे साथ पूरे जुड़ चुके हैं। हुँ, तो ये मुझे लगता है ये तो एक ऐसा कार्य है जो नॉन स्टॉप है। हुँ, क्योंकि कुछ मिटेंगे, कुछ बढ़ेंगे, कुछ झुकेंगे, कुछ हँसेंगे, कुछ रोएँगे, कुछ हाथ पकड़ेंगे, कुछ हाथ छुड़ाएँगे, ये चलता रहेगा। अगर प्रभाव बना रहेगा, हम तो यहाँ से 40 आदमी, 50 आदमी से शुरू हुए थे। हुँ, आज हम 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। हुँ, आने वाले साल में अब ये जो 2 करोड़ है, ये मल्टीप्लाई बहुत फ़ास्ट होगा। फ़ास्ट होकर। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 ये इस तरीके से फैलेगा क्योंकि पहला आज की डेट में 10 लाख, 20 लाख का लोग इकट्ठा करना मुश्किल था। हुँ, अब मुझे लगता है कि ये जो प्रचार है, ये बहुत तेज़ी से चलेगा। हुँ, जैसे कि ब्रह्म कुमारी की संस्था है, उन्होंने मुझे अपने कल्चर हेड बना लिया। हुँ, 14 लाख मेंबर है उनका, तो एक साथ 14 लाख आदमी हुँ, मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो गया है। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस उसका मैं लाइफ मेंबर हूँ। मैं आज आज से 42 साल से मैं उसका मेंबर हूँ। मैं जो वहाँ पर प्रेसिडेंट और प्रीस्ट बने हुए हैं, वो उनका जन्म मेरी आँखों के सामने हुआ है। तो और ये 800 सेंटर हैं इसके पूरे दुनिया के अंदर। वो 800 के 800 सेंटर हमारे से जुड़ गए हैं। ब्रह्म कुमारी के 8000 सेंटर हैं, वो हमारे से जुड़ गए हैं। तो आप सोचिए कि जो ये जो रीच है, ये अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और मैं तो जितना काम कर रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, लेकिन मज़े की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री इसमें देसी घी डाल रहा है, इस पूरे हवन में। जितना काम वो कर रहे हैं, हाँ, उसमें उससे इस सारी संस्थाओं को, इस सारी सोच को, इस जो ये जो खुशबू फैल रही है हवन की, सामग्री की, ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो हम लोगों का ये काम जो था, अब वो और बात है कि
ठीक था आपने, मैं तो अकेला ही चला था विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, पर सोच अच्छी थी हमारी, और हमारी कार्यनीति अच्छी थी। शायद इसी वजह से आज हम लोग 156 मुल्कों तक पहुंचे हैं, और कोशिश है कि हम लोग तमाम 204 205 देश जो आज यूनाइटेड नेशन कह रहा है उसमें पहुंचे, और लोगों की संख्या बढ़े, और लोग भारतीय संस्कृति को, भारतीय कल्चर को, हमारी सोच को लेकर आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बनेगा, और शांति का जो विचार है, जो हमारा देश कई हजारों साल से वासुदेव कुटुंबकम की जो बात करता है कि सारा संसार जो है वो आपस में एक ही कुटुंब है, एक ही फैमिली है, वो बात फैलेगी। बिल्कुल सर, एक सवाल और उठ रहा है सर कि आर्ट एंड कल्चर की जब हम बात करते हैं, या बिजनेस की बात करते हैं, या किसी और सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ लोगों का इंटरेस्ट अचानक जो है, चूंकि वहाँ सेल्फ मोटिवेशन या कुछ ऐसी चीजें होती है, बड़ा जल्दी बन जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट एंड कल्चर, तो लोगों को कई बार समझ में नहीं आता है, कई बार बहुत स्लो गति से चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन आप शुरुआत से ही बहुत एडमेंट रहे, शुरुआत से ही आप बहुत ही फोकस्ड रहे कि, और इसी वजह से शायद ये इतना कुछ हो पाया है। अभी जो ताजा तरीन वर्ल्ड की जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं कि एक तरफ युद्धों का माहौल बन रहा है, दूसरी तरफ रशिया, यूक्रेन, और इधर इजराइल, पैलेस्टाइन, और दुनिया जो घिरी हुई है, और दूसरी तरफ चाइना जो है बहुत सारी चीजें जो कर रहे हैं। आपको कितनी इंपॉर्टेंस लगती है ये आर्ट एंड कल्चर की, कि अब दिस इज द हाई टाइम कि लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझना शुरू करें? क्योंकि क्योंकि आप ये नारा भी पहले दे चुके हैं थीम की, लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, तो मैं इससे जोड़ना चाह रहा हूँ इसको। मुझे नहीं, लगता है आप बहुत जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के हालातों को अगर देखा जाए तो देश देश का दुश्मन हुआ है, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। पहली बात तो ये कि जो भारत की थ्योरी, हमारी जो थ्योरी रही है देश की, वो यही रही है कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, ये हम इतिहास कहीं कोई युद्ध छेड़ना नहीं चाहते। हाँ, अगर कोई आकर हमें बार-बार सताएगा, तो उसके जवाब में हमें उठकर उसे समझाना पड़ेगा, वो एक अलग बात होती है। लेकिन आज तक ये भी इतिहास है, ये तो किताबों में लिखा हुआ है कि भारत ने कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं की। तो ये थ्योरी शायद हमारे यहाँ भी अप्लाई होती है, और मैं ये बड़े फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि भले ही रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, लेकिन रशिया के लोग और यूक्रेन के लोग मेरे ही कमरे में बैठकर, इस जगह पर बैठकर एक दूसरे से बड़े प्यार और मोहब्बत से बात कर रहे हैं। इज़राइल और पैलेस्टाइन के लोग मेरे कमरे में बैठकर बड़ी खुशी और बड़ी ईमानदारी से आर्ट और कल्चर की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोग आपस में कला को लेकर संबंध बनाए बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 40 साल पहले जब मैं इस क्षेत्र में आया था, ये पहली चीज थी जो मैंने समझ ली थी कि कला और संस्कृति यही एक ऐसी चीज है जो लोगों को आपस में संबंध बनाने में रोकती नहीं है। आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, पॉलिटिकल व्यूज अलग हो सकते हैं, थिंकिंग प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन जहां आर्ट और कल्चर की बात आती है वहां पर, क्योंकि सारा जो आर्ट और कल्चर है वो इमोशंस के ऊपर टिका होता है, और मैंने आज तक किसी को फ्रेंच लैंग्वेज में रोते नहीं देखा, इंग्लिश में नहीं रोते देखा, हिंदी में हंसते नहीं देखा, या जर्मन में हंसते नहीं देखा। तो इमोशंस तो इंसान के वही है, वही दिल है, वही सोच दिमाग है। वो अलग अलग यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन उनको बनाया जो गया था वो एक ही पर्पस के लिए गया था कि इससे अच्छे विचार लाइए और इससे अच्छी मोहब्बत लाइए। तो हमारी सारी संस्थाएं जो हैं वो इस संदेश को लेकर आगे बढ़ती हैं, और यही वजह है कि शायद हर मुल्क के लोगों ने हमें चाहा है, हर मुल्क के लोगों ने हमें सराहा है और हमारे साथ जुड़े हैं। और ऐसे बहुत सारे काम हो गए हैं जो हमारे फर्स्ट है। अब तक जो पिछले 75 सालों में किसी ने नहीं सोचे, वो ऐसे बहुत सारे काम हैं कला और संस्कृति के इस पूरे डिवीजन के अंदर जो हो गए हैं। और अब उसकी तो एक लंबी लिस्ट है जिसे मुझे पढ़नी पड़ेगी, और जब वो ऐसे कार्य होते हैं तो लोगों को हैरानगी होती है कि 75 सालों तक क्यों नहीं लोगों ने अब तक ऐसा सोचा।
वो कुछ ऐसे कार्य होते हैं, मैं तो कहूँगा कि ये ऊपर वाले की देन है, हमारे माता-पिता का आशीर्वाद है, परमपिता परमेश्वर का हम पे हाथ है कि कुछ ऐसे अच्छे कार्य हो रहे हैं और उससे हमारे संबंध, देश के संबंध, भारत के संबंध दूसरे देशों के साथ बड़े जकड़े हुए, बड़े मोहब्बत से भरे हुए हो रहे हैं। और ये मत भूलिए कि अगर हालात आपस में अच्छे रहेंगे, अगर प्यार की बात जमी रहेगी, तो वो उसकी जो सेकंड स्टेज होती है, वो इकोनॉमिक्स होती है, जो सेकंड स्टेज वो बिज़नेस होता है। अगर संबंध अच्छे होंगे तो बिज़नेस भी अच्छा होगा और जिस चीज़ को हम आगे लेके चल रहे हैं कि हम जो भारत को सुपर पावर देखना चाहते हैं, उसे हम लोग जो नंबर 1 कंट्री देखना चाहते हैं, आज हम 5वें नंबर पे हैं। अगर हमें तीसरे नंबर पे भी आना है, उसके लिए भी हमें कला और संस्कृति को बढ़ावा देना उतना ही ज़रूरी है, जितना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को। बिल्कुल सही सर। सर 80 देशों के सांस्कृतिक राजदूत आपको बनाया गया है। 80 देशों ने उस पर स्टैम्प लगाई है और जिसका ये परिणाम है कि 3 जनवरी जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चरल रिलेशन घोषित हुआ है। आने वाला जो समय है या जो इस कल्चरल रिलेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे या उन पर कार्य करेंगे, वो है हमारी नई जनरेशन। नई जनरेशन के साथ आप बड़ा क्लोज़ली काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं। तो ये जो बच्चे हैं, ये किस तरीके से आगे आ सकते हैं? इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कुछ भी हम लोग जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं नई जनरेशन के लिए। क्योंकि एक चीज़ नई जनरेशन में जो सबसे ज़्यादा कमी खल रही है, वो ये है कि एक आदर्श उनके समक्ष नहीं प्रस्तुत हो पा रहा है। वो किसी को ये नहीं देख पा रहे हैं कि भाई ये इस व्यक्ति ने काम किया है, तो मुझे भी ऐसा करना है, ऐसा बनना है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ आपसे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक यूनिवर्सिटी का चांसलर भी हूँ। मैं सीईजीआर जो कि सेंटर फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ग्रोथ जो देश का सबसे बड़ा थिंक टैंक है एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, उसका प्रेज़िडेंट भी रहा हूँ और अब उसका एडवाइज़र मेंटर भी हूँ। और मेरे साथ तकरीबन 100 यूनिवर्सिटियाँ जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर लाखों बच्चा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उससे पहले मैं चीफ स्काउट फॉर इंडिया भी रहा हूँ। 51 लाख बच्चा स्काउट एंड गाइड का भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो जिन चीज़ों को हम करते चले जा रहे हैं, उन्हें हम आम स्टूडेंट तक भी पहुँचा रहे हैं। और सिर्फ पहुँचा नहीं रहे हैं, उन्हें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तमाम संस्थाएँ जिनमें मैं खुद हूँ, जो हमने भी बनाई हैं, जिन पे मैं चेयर भी हूँ, जिनके साथ जुड़ा भी हुआ हूँ, उन तमाम संस्थाओं को में हम लोग यूथ को बराबर जोड़ते चले जा रहे हैं। यूथ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कर किसके लिए रहे हैं? हम तो यही चाह रहे हैं कि आने वाली जनरेशन खुश रहे, आने वाली जनरेशन में मोहब्बत बनी रहे, आने वाले सालों में देशों हर देश के अंदर एक दूसरे का साथ बना रहे। तो इसका जो पर्पस तभी पूरा होता है जब अगली जनरेशन इस बात को समझती चली जाती है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ कम से कम ऐसा लाख 2 लाख स्टूडेंट है जो हमारी इस बात को समझ रहा है और वो मैं तो कहूँगा जूनियर एम्बेसडर्स हैं। वो मेरे जूनियर एम्बेसडर्स हैं। वो इस बात को जानते हैं, समझते हैं और इसमें भाग लेते हैं। और इन सारी चीज़ों को इवेंट्स के ज़रिए बड़े आसान और सरल तरीके से आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप वैसे प्रीचिंग करना शुरू करेंगे तो शायद आप ठीक कह रहे हैं, बच्चा सुनना भी नहीं चाहता। लेकिन उन्हें इन्वॉल्व करके, चाहे वो फूड फेस्टिवल के ज़रिए, फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए, लिटरेचर फेस्टिवल के ज़रिए, जर्नलिज्म फेस्टिवल के ज़रिए, मोबाइल फिल्म सिनेमा फेस्टिवल के ज़रिए, सूफी फेस्टिवल के ज़रिए, उसका आप समझिए कि शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए, तो हम लोगों ने इस तरह के इन तमाम यूथ को इन फेस्टिवल के ज़रिए जकड़ लिया है। अब हमारा जैसे फॉर एग्जांपल 18th इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेल फोन सिनेमा आ रहा है, तो तकरीबन 7-8 लाख लोगों तक हम लोग मैसेज अक्रॉस कर रहे हैं कि आइए भाग लें। अब भाग ले या ना ले वो अलग बात है, लेकिन उन तक मैसेज पहुंचाने का एक नया जरिया हमने कहीं कुछ ढूंढ लिया है। जी, वो लाखों बच्चा जो है वो आगे कई लाख से बात करता है, तो बातें धीरे-धीरे फैलती हैं और फिर
खुशी इस बात की भी है कि हमारे पास 3 रेडियो स्टेशन हैं, रेडियो नोएडा है, रेडियो रायपुर है, रेडियो मुंबई है, एक हमारा एमएस टीवी ओटीटी चैनल है। इन तमाम के ज़रिए इन ये भी जो हैं मीडियम हैं मीडिया के, इनके ज़रिए भी हम वही बातों को आगे पहुँचा रहे हैं, जो बातें हम आम जनता से या एक सिंगल आदमी के साथ बैठकर करके उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बड़ा समय मैं सोच रहा था कि इस विषय पर मैं बातचीत करूँ, लेकिन ये जैसे ही 3 जनवरी ये डिक्लेयर हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ कल्चरल रिलेशन, तो मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि 3 जनवरी को आपका जन्मदिन भी होता है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ थैंक यू। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो 3 जनवरी है, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और लोग जो हैं, इसको अपनाना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत Thanks. शुक्रिया। थैंक यू सर। एक मुलाकात डॉक्टर संदीप मारवा के साथ, हर बात में है छुपी नई बात।